हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस ऑनलाइन सेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला लेसन जिसका नाम विलेन था हमने कंप्लीट कर दिया है। प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग देख लीजिए उसको, अपना नोट्स जो है कि कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। तो हम पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि विद्युत रसायन पढ़ रहे हैं, जो कि दूसरा चैप्टर है कक्षा 12 की केमिस्ट्री का। जिसके पिछले क्लास में हमने आपको यानी कि विद्युत अपघट्य क्या होता है, विद्युत अनपघट्य क्या होता है, ये हमने पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था। क्लियर ना। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व। यानी कि क्या है जो विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व होता है, ये क्या होता है, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। एक बार हम जरा रिपीट कर दे पिछला वाला क्लास। तो हमने पिछले वाले क्लास में जो कि पढ़ा था, विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं भैया, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। यानी कि जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सके, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। अब आपने देखा था विद्युत अपघट्य जो है कि दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनका आयनन 100% होता है, यानी कि 100% वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य बोला जाता है। दूसरा क्या था, दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि जिनका आयन 100% ना हो, जो जलीय विलयन में पूर्ण रूप से अपने आयनों में वियोजित ना हो, ऐसे विद्युत अपघट्य क्या कहलाते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था विद्युत अनपघट्य क्या होता है, जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं भैया, विद्युत अनपघट्य बोलते हैं। ठीक, यानी कि जिसके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, उसको क्या बोला जाता है, विद्युत अनपघट्य बोला जाता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व। यानी कि जो विद्युत अपघट्य होता है, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, उनको अगर हम किसी पानी में डालते हैं या फिर उनका अगर हम लोग विलयन बनाते हैं, यानी कि अगर उनका हम लोग विलयन बनाते हैं तो चालकता इसकी क्या होगी, बात समझ में आ गई ना। जैसे कहने का मतलब दो, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल देखें, जैसे मान लीजिए आपका NaCl हो जाए और यहाँ पे आपका KCl हो जाए, ये दो एग्जांपल जैसे आपके सामने है। इन दोनों को अगर हम यहाँ पे पानी में डाल देंगे, यानी कि दोनों को पानी में डालेंगे तो दोनों क्या है, 100% आयनित हो जाएंगे, मतलब दोनों क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य हैं। लेकिन क्या इन दोनों की चालकता समान होगी, नहीं, किसी की चालकता इन दोनों में से अधिक होगी और किसी की क्या होगी, कम होगी, ठीक है ना। तो इसी को हमको यानी कि हम लोगों को देखना है, जो विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व ये यही है। यानी कि होता क्या है, इसकी परिभाषा क्या बोलेंगे हम लोग, कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व बोला जाता है। क्या है, फिर से सुनिए, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व बोला जाता है, ठीक ना। चलिए हम लोग इसको लिख लेते हैं, क्या होता है कि किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता को ही विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं। विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहते हैं, ठीक। यानी कि क्या है, किसी विद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है भैया, विद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व कहलाती है। क्लियर ना। यानी कि कोई भी विद्युत अपघट्य किसी भी विलयन में
कितनी चालकता प्रवाहित करेगा, कितनी चालकता उसकी होगी, यही क्या कहलाता है, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व कहलाता है। और इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि इसको हम लोग कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग कैपिटल सी से जो है कि प्रदर्शित करेंगे। बात समझ में आ गई ना। चलिए आगे देखिए। अब देखिए जो C इक्वल टू होता है, या यानी कि जो C, यानी कि इसको हम लोग C से प्रदर्शित कर देते हैं, यानी कि जो C होता है ये क्या होता है, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व होता है, ठीक है ना। तो C इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। क्या होता है भैया, C इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि क्या है, ये R क्या है, यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध, सॉरी R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या बोला जाता है, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व बोला जाता है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि C इक्वल टू क्या होता है, 1/r होता है, जहां पे R यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जहां R बराबर क्या है, प्रतिरोध है। R क्या है, प्रतिरोध है। बात समझ में आ गई ना। तो R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। तो C इक्वल टू क्या होगा भैया, 1/r। इसको आप कोई समीकरण बना दीजिए, ये हमने कर दिया इसको समीकरण नंबर 1। हमने इसको क्या कर दिया, समीकरण नंबर 1। अब हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार क्या होता है, ओम के नियमानुसार V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है। अगर हम इस V के स्थान पर अगर हम E ले लें तो ये E यहाँ पे क्या हो जाएगा, विभवांतर हो जाएगा, इक्वल टू I इंटू R। क्या हो जाएगा, E इक्वल टू I इंटू R हो जाएगा। E यहाँ पे अगर हम यहाँ पे R की वैल्यू निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/I हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना। R इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, E/I यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/I हो जाएगा। अब यहाँ पे बता दीजिएगा, जहां E यहाँ पे क्या है, विभवांतर है, E यहाँ पे क्या है, विभवांतर है, ठीक। और I यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा है या फिर धारा है, क्या है, विद्युत धारा है। और R तो जानते ही है, R यहाँ पे क्या भैया, प्रतिरोध है। R यहाँ पे क्या है, प्रतिरोध है। क्लियर ना। इसको अगर हम इक्वेशन नंबर अगला बना दें, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये डिफिनीशन जो है ऊपर लिखा गया है, इसको हम थोड़ा सा रब करेंगे, इसको हम थोड़ा सा मिटाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हो गया, ओके। देखिए ये परिभाषा हम लोग मिटाएंगे थोड़ा सा, क्योंकि स्पेस कम है। क्लियर। देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है और ये है इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एक चीज जरा यहाँ पे ध्यान से, C इक्वल टू क्या है, 1/r है, और R इक्वल टू हमने क्या निकाल लिया है, 1 यानी कि E/I निकाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए समीकरण 2 से जो R का मान है, इसको ले जाकर के समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, क्या मिलेगा, C इक्वल टू 1/r। R के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, E/I लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, E/I लिख सकते हैं। या फिर इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, C इक्वल टू I/E हो जाएगा। क्या हो जाएगा, C इक्वल टू I/E हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज हम कंडीशन अगर हम लगा दें, यदि आपका E बराबर 1 वोल्ट हो जाए, यदि E बराबर क्या हो जाए भैया, 1 वोल्ट हो जाए, मतलब कि जो विभवांतर है उसका मान अगर 1 वोल्ट हो जाए, जो विभवांतर है उसका मान अगर 1 वोल्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा C इक्वल टू I/1 मिलेगा, या फिर C इक्वल टू क्या मिलेगा भैया, I मिलेगा। यानी कि यहां से हमको एक चीज समझ में आ रहा होगा, यानी कि यदि
किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के बीच का जो विभवांतर होता है वो कितना हो जाए, अगर 1 वोल्ट हो जाए तो उसमें जो प्रवाहित धारा होगी वही क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व कहलाएगी। यानी कि C इक्वल टू क्या मिलेगा, I मिलेगा। कब, जब वहां पे विभवांतर कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए। यानी कि 1 वोल्ट अगर विभवांतर हो जाए तो यहाँ पे जो C इक्वल टू मिलेगा वो क्या मिलेगा, I मिलेगा। क्लियर। एक बार फिर से हम रिपीट करें इसको। देखिए, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व तो होता क्या है, कहते किसे हैं, किसी विद्युत अपघट्ट के जली विलेन में विद्युत धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होती है वही क्या कहलाती है, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व तो कहलाती है। और इसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो C इक्वल टू, यहां से आपको फार्मूला मिला होगा, C इक्वल टू क्या मिला था, 1/r। इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। यानी कि क्या कहता है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोला जाता है, यानी कि विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व तो बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे ओम का नियम लगा देंगे। ओम का नियम क्या कहता है, यहाँ पे होता है V इक्वल टू I इंटू R। तो V के स्थान पर हमने यहाँ पे E लिख दिया है। E यहाँ पे क्या होता है, विभवांतर होता है। यानी कि E इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू R, या फिर यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगा, E अपॉन I मिलेगा। ये हमने कर दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से जो हमने R का मान निकाला है उसको ले जाकर के हम लोग रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, यानी कि इसमें ले जाकर के पुट कर देंगे। तो वही लिखा गया है, समीकरण 2 से R का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए तो क्या मिलेगा, आपको सॉल्व करेंगे तो इसको मिलेगा C इक्वल टू I अपॉन A मिलेगा। यदि E बराबर 1 वोल्ट हो जाए, मतलब कि जो विभवांतर है अगर 1 वोल्ट हो जाए, तब इस स्थिति में जो C इक्वल टू है वो कितना मिलेगा भैया, I मिलेगा। यानी कि C बराबर यहां से क्या मिलेगा, I आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई ना। इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम ये जो इक्वेशन हमने निकाला है इसको हम थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। इसको आप जरा नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, इसको हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, किन्हीं इलेक्ट्रोडों के मध्य की लंबाई, किन्हीं इलेक्ट्रोडों के मध्य यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए या फिर हो तो उसमें प्रवाहित धारा उस विद्युत अपघट्ट या फिर उस यानी कि क्या है, किन्हीं इलेक्ट्रोडों के मध्य यदि विभवांतर 1 वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित धारा ही विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व कहलाती है। विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व कहलाती है, विलेनों का चालकत्व कहलाती है, चालकत्व कहलाती है। बात समझ में आ गई ना। यानी कि ये जो हमने इक्वेशन निकाला है इससे ये प्रूफ हो रहा है, क्या प्रूफ हो रहा है, किन्हीं दो इलेक्ट्रोडों के मध्य यदि विभवांतर कितना हो जाए, 1 वोल्ट हो जाए, 1 वोल्ट हो तो उसमें प्रवाहित जो धारा होगी वही क्या कहलाएगी, विद्युत अपघटनी विलेनों का चालकत्व कहलाएगी, ठीक ना। ये आखिरी में रिजल्ट निकला। अब हम लोग इसका मात्रक देख लेते हैं, इसका हम लोग मात्रक देख लेते हैं, यानी कि मात्रक इसका क्या हो जाएगा। देखिए अभी हमने बताया था C इक्वल टू क्या होता है भैया, 1/R होता है। R यहाँ पे क्या होता है, प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है प्रतिरोध का मात्रक, ओम होता है। तो रख दीजिए C का मात्रक बराबर 1/R का मात्रक, तो क्या मिल जाएगा, C का मात्रक बराबर 1/R का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। या C का मात्रक क्या आ जाएगा, C का मात्रक बराबर क्या आ जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा, ओम इनवर्स। या इसी को महो बोला जाता है। क्या बोला जाता है, इसी को भैया ओम इनवर्स, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, महो बोलते हैं। तथा SI पद्धति में
इसका जो मात्रक होता है, इसका मात्रक जो होता है वो होता है सीमेंस। क्या होता है? सीमेंस होता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मात्रक आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि जो सी का मात्रक होता है वो होता है ओम इनवर्स या महो होता है, या एसआई में अगर हम बोले इसका मात्रक क्या होता है भैया? सीमेंस होता है। क्या होता है इसका मात्रक? सीमेंस होता है। बात समझ में आ गई ना? तो ये है विद्युत अपवर्तनीय बेलनों का चालकत्व। ठीक, तो आज की क्लास में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक आप लोग जहां भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।